शांतिपूर्ण जन अभियान है जिसकी बागडोर राष्ट्रीय संघर्ष समिति के हाथों में है। इस आंदोलन की एक खास और अभूतपूर्व बात यह है कि इसमें देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले सांसदों के सीधे तौर पर शामिल होने की पूरी संभावना है। ये जनप्रतिनिधि महज सहानुभूति जताने नहीं बल्कि धरने के मंच पर बैठकर पेंशनरों के साथ एकजुटता से खड़े होंगे। उनकी मौजूदगी सरकार के सामने एक स्पष्ट संदेश होगी कि यह मुद्दा अब सड़क से सीधे संसद तक पहुंच चुका है। इन सांसदों का एकमात्र लक्ष्य पेंशन धारकों की वैध मांगों को तत्काल स्वीकार करवाना है। अब हम आपका ध्यान खींचते हैं गुजरात की ओर, जहां से इस पूरे आंदोलन को एक नई गति और दृढ़ता मिली है। गुजरात से प्राप्त हुई है एक अत्यंत सकारात्मक और ठोस खबर। श्री RSSE पटेल और श्री बी चौहान के नेतृत्व में एक प्रभावशाली प्रतिनिधि मंडल ने सभी पेंशन भोगियों की मांगों को एकत्रित कर एक विस्तृत मांग पत्र तैयार किया है। इस दस्तावेज को 100% समझी रणनीति के तहत सीधे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया को सौंपा गया है। यह कार्य सफलतापूर्वक कैसे संपन्न हुआ, इसकी कहानी भी उतनी ही प्रेरणादायक है। गुजरात के पेंशनरों, विभिन्न संघों के नेताओं और सदस्यों ने अद्भुत एकजुटता का प्रदर्शन किया। सामूहिक चर्चा और सहमति से इस मांग पत्र को अंतिम रूप दिया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री के निजी सचिवालय के माध्यम से इसे सीधे सर्वोच्च स्तर तक पहुंचाने में सफलता मिली। इसका सीधा सा मतलब है कि गुजरात के EPS 95 पेंशन धारकों की आवाज अब राष्ट्रीय नेतृत्व तक बिना किसी अवरोध के पहुंच चुकी है। यह एक मामूली उपलब्धि नहीं बल्कि एक बड़ी जीत की नींव रखने जैसा कदम है। अब हम इस पूरे परिदृश्य को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। जंतर मंतर पर होने वाला यह जन आंदोलन जिसका संचालन राष्ट्रीय संघर्ष समिति कर रही है, वास्तव में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका एजेंडा स्पष्ट और सीधा है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 यानी EPS 95 के अंतर्गत आने वाले लाखों पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन में एक ठोस, न्याय संगत और तात्कालिक वृद्धि सुनिश्चित करवाना। प्रश्न उठता है, आखिर यह EPS 95 है क्या और इससे जुड़े लोगों की मांगें इतनी जरूरी क्यों हैं? आइए हम आपको सरल भाषा में समझाते हैं। EPS 95 यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 ये एक पेंशन योजना है जो निजी क्षेत्र के उन कर्मचारियों के लिए बनाई गई है जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी EPFO के सदस्य होते हैं। सितंबर 2014 में केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन की राशि 1000 रुपए प्रति माह तय की थी। किंतु दर्शकों, आज के इस दौर में जब महंगाई आसमान छू रही है, 1000 रुपए का क्या मूल्य रह गया है? यह रकम तो किसी एक व्यक्ति के लिए भी एक दिन की उचित भोजन व्यवस्था कर पाने के लिए पर्याप्त नहीं है। फिर एक पूरे परिवार का गुजारा इससे कैसे हो सकता है? यही वह मूल कारण है जिसके चलते पेंशन भोगी लंबे समय से इस न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7500 रुपए प्रति माह किए जाने की मांग कर रहे हैं। यह उनकी जायज मांग है, एक अधिकार है, कोई भीख नहीं। अब इसके तकनीकी पहलू को भी समझ लेते हैं ताकि पूरी तस्वीर स्पष्ट हो जाए। जब कोई कर्मचारी EPFO का सदस्य बनता है तो उसके मूल वेतन का 12% हिस्सा प्रोविडेंट फंड में जमा होता है। इसी के साथ उसके नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर का भी 12% योगदान उसके फंड में जाता है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नियोक्ता के योगदान के 12% में से 8.33% हिस्सा सीधे EPS यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में चला जाता है, जबकि शेष 3.67% हिस्सा कर्मचारी के EPF खाते में जमा होता है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि एक कर्मचारी की भविष्य की पेंशन उसके अपने और उसके नियोक्ता द्वारा किए गए संयुक्त योगदान पर ही निर्भर करती है। ऐसे में जब पेंशन की राशि मात्र 1000 रुपए है तो यह पेंशन भोगियों के साथ एक स्पष्ट और खुला अन्याय है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति का यह आंदोलन इसी अन्याय के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण, संवैधानिक और अत्यंत प्रबल जन आक्रोश है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है इसका पूर्णतः शांतिपूर्ण और अहिंसक चरित्र। शायद यही वजह है कि इसे देश के तमाम सांसदों का व्यापक समर्थन भी मिल रहा है। यदि आपने पिछले आंदोलनों पर ध्यान दिया होगा तो आप जानते होंगे कि जब भी राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने जंतर मंतर पर आवाज बुलंद की है, संसद के अनेक जनप्रतिनिधि वहां उपस्थित रहे हैं। उन्होंने न केवल पेंशनरों का हौसला बढ़ाया है बल्कि संसद के भीतर भी उनकी मांगों को जोर शोर से उठाया है। इस बार भी ऐसा ही होने की पूरी संभावना है। अब बात करते हैं इस संपूर्ण आंदोलन के कर्णधार कमांडर अशोक रावत की। कमांडर अशोक रावत महज एक नेता ही नहीं बल्कि पूरे देश के EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए एक विश्वास, एक आशा और एक मार्गदर्शक स्तंभ की तरह हैं। उनकी निष्ठा, समर्पण और अथक परिश्रम की कोई सीमा नहीं है। हाल के दिनों में उनका लगातार राज्यों का दौरा जारी है। वह सीधे तौर पर पेंशनरों से मिल रहे हैं, उनकी पीड़ा को समझ रहे हैं और उन्हें इस
ऐतिहासिक आंदोलन के लिए संगठित कर रहे हैं। कमांडर अशोक रावत का कार्य केवल पेंशनरों से मिलने तक सीमित नहीं है, वह एक कुशल रणनीतिकार की भांति काम कर रहे हैं। वह विभिन्न राज्यों के मंत्रियों और सांसदों से भी सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने इस मुद्दे की गंभीरता और पेंशनरों की वेदना से अवगत करा रहे हैं और आंदोलन में उनके पूर्ण समर्थन की अपील कर रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो हर पेंशन भोगी के मन में है वह यह है कि क्या ईपीएफओ के तहत जल्द ही 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिल पाएगी। इस सवाल का जवाब अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं मिल पाया है, लेकिन हाल के कुछ घटनाक्रमों ने पेंशनरों के मन में उम्मीद की एक नई किरण जरूर जगाई है। केंद्रीय श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने हाल ही में राष्ट्रीय संघर्ष समिति के एक प्रतिनिधि मंडल से वार्ता की थी। इस बातचीत के दौरान उन्होंने ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन सहित सभी मांगों पर समय रहते उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया था। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस मुद्दे पर गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने भी अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी थी। इस समिति ने पेंशन में बढ़ोतरी की स्पष्ट सिफारिश की थी, लेकिन दुर्भाग्य से इन सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। यही वजह है कि इन पेंशन भोगियों का आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस बार के आंदोलन का परिणाम क्या होगा? क्या सरकार पेंशन भोगियों की जायज मांगों को मानने के लिए तैयार होगी? इन सवालों के जवाब तो भविष्य के गर्भ में छिपे हैं, लेकिन इतना निश्चित है कि यह आंदोलन एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो कुछ घटित होने वाला है वह देश के श्रमिक वर्ग और पेंशन भोगियों के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हो सकता है। हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम इस आंदोलन की आवाज को और ऊंचा उठाएं। हमें इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना होगा। हमें सोशल मीडिया पर इसकी व्यापक चर्चा करनी होगी और अपने आसपास के लोगों को इस मुद्दे की गंभीरता से अवगत कराना होगा, क्योंकि यह सिर्फ पेंशनरों का मुद्दा नहीं बल्कि हर उस कर्मचारी का मुद्दा है जो आज नौकरी कर रहा है और भविष्य में पेंशन की आशा लगाए बैठा है। इसलिए इस संदेश को साझा करें, इस पर चर्चा करें और हमारे चैनल हिंद डिकोड को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। हम इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई नई अपडेट मिलेगी हम आप तक पहुंचाएंगे। आपकी टिप्पणियां और सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। दर्शकों, यह लड़ाई न्याय की लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई है और हमें पूरा विश्वास है कि आखिरकार न्याय अवश्य होगा। पेंशन भोगियों की इस आवाज को दबाया नहीं जा सकेगा, क्योंकि जब एकजुटता और संघर्ष की शक्ति सामने आती है तो कोई भी सरकार उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। जंतर मंतर पर इतिहास रचा जाएगा और हम सब इसके साक्षी बनने जा रहे हैं। जय हिंद।